बिहार की सभी 243 सीट पर तैयारी कर रही है। जो सीट हमें हमारी गठबंधन में मिलेगी वहां हमारा सिंबल होगा, और जो सीट नहीं मिलेगा वो आरजेडी के लोगों को मदद करने का काम करेंगे, लेफ्ट के लोग को मदद करने का काम करेंगे, और चुनाव में जो हमारे साथ गठबंधन में आएंगे हम उनको मदद करने का काम करेंगे। साफ तौर पे वोट आरजेडी को नहीं देते हैं, वो भी चाहते हैं कि जो हम लोग अगर कुछ करके देगा तो बीजेपी वाले देंगे। तो प्रशांत किशोर भी आप ही के सेंध पे ही वोट बैंक मारने आ रहे हैं, ओवैसी साहब भी आप ही के वोट बैंक पे आएंगे, तेजस्वी यादव भी अपने ही वोट बैंक पे जा रहे हैं। तो साफ तौर पे तो दिख रहा है कि बीजेपी को मदद कर रहे हैं, कांग्रेस को ही दबा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, हम समझते हैं तेजस्वी जी ने यहाँ अच्छा बोला। हाँ। भूमियार समाज के लोगों से हम फिर अपील करना चाहते हैं। एनडीए में देख सकते हैं, गठबंधन में छोटे छोटे दल के बड़े बड़े चेहरे हैं, चिराग पासवान है, मांझी जी है। आपके गठबंधन में नहीं लगता उस तरह के भी चेहरे होने चाहिए ताकि हमारे वोट बैंक आए? देखिए, क्योंकि आपके नेता जो आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमारे तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव तो ए टू जेड की बात कर रहे हैं, आपको लगता है ए टू जेड वोट मिलेगा? देखिए, हमारा गठबंधन दल का गठबंधन है। हाँ। हमारा गठबंधन जो है कई दलों को मिलाकर दिल का गठबंधन है, और एनडीए का गठबंधन दल का गठबंधन है। आप देखिए 24 के चुनाव में पशुपति पारस जी एनडीए को समर्थन दिए थे। चुनाव खत्म, बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार है, मात्र एक यादव मंत्री, मात्र एक, विजेंद्र यादव ऊर्जा मंत्री जदयू कोटा से। भाजपा ने एक भी यादव को बिहार में मंत्री क्यों नहीं बनाया? हमारी सरकार थी 17 महीने की सरकार, आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार थी। हमने उसमें कई यादव मंत्री साहब जी, फतुहा से रामानंद यादव जी, मढ़ौरा के जितेंद्र राय जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज बिहार। जिस तरह से विधानसभा चुनाव इस बार होना है, तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं ए टू जेड की, तो कहाँ जाएंगे यादव वोट बैंक और एम बाई समीकरण, क्या इस पे कितना प्रभाव पड़ेगा? और ये भी खबरें आ रही है कि जिस तरह से कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ खेला किया है, कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये देखने को लग रहा है कि आरजेडी कहीं बिहार में कांग्रेस के साथ वो खेला ना कर दे। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस युवा नेता विशाल यादव हैं, उनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे बहुत चैनल बहुत पे। धन्यवाद। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव इस पर किस नजरिए से आप देख रहे हैं, किस तरह से आपकी तैयारी की जा रही है आपकी महागठबंधन की? देखिए, बिहार में आने वाली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। हमारी अपनी पार्टी, मैं खुद कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ, महागठबंधन की बात थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। कांग्रेस पार्टी बिहार की सभी 243 सीट पर तैयारी कर रही है। जो सीट हमें हमारी गठबंधन में मिलेगी वहां हमारा सिंबल होगा, और जो सीट नहीं मिलेगा वो आरजेडी के लोगों को मदद करने का काम करेंगे, लेफ्ट के लोग को मदद करने का काम करेंगे, और चुनाव में जो हमारे साथ गठबंधन में आएंगे हम उनको मदद करने का काम करेंगे। देखिए, आप पे सवाल ये भी उठता है कि जैसे एनडीए में देख सकते हैं, गठबंधन में छोटे छोटे दल के बड़े बड़े चेहरे हैं, चिराग पासवान है, मांझी जी है। आपके गठबंधन में नहीं लगता उस तरह के भी चेहरे होने चाहिए ताकि हमारे वोट बैंक आए? देखिए, क्योंकि आपके नेता जो आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमारे तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव तो ए टू जेड की बात कर रहे हैं, आपको लगता है ए टू जेड वोट मिलेगा? देखिए, हमारा गठबंधन दल का गठबंधन है। हमारा गठबंधन जो है कई दलों को मिलाकर दिल का गठबंधन है, और एनडीए का गठबंधन दल का गठबंधन है। आप देखिए 24 के चुनाव में पशुपति पारस जी एनडीए को समर्थन दिए थे। चुनाव खत्म, दूध की मक्खी की तरह पशुपति पारस जी को फेंक दिया गया। हम 24 में भी लेफ्ट के साथ थे, हम 24 में भी तेजस्वी जी के साथ थे, हम 24 में भी मुकेश सहनी जी के साथ थे, और 25 में भी उनके साथ थे। नहीं, मुकेश सहनी से तो आप टिकट के चलते बाहर हो गए ना? नहीं, हमारे साथ थे, तीन लोकसभा में थे। हाँ बिल्कुल, तीन सीट मुकेश सहनी जी की पार्टी लड़ रही थी, आरजेडी की पार्टी, तेजस्वी जी की पार्टी लड़ रही थी, लेफ्ट की पार्टियां लड़ रही थी। लेकिन आप देखिए वही एनडीए के पार्टी के लोग आदरणीय पशुपति पारस जी को दूध की मक्खी की तरह फेंक दिए। वोट लिए 24 के चुनाव में और 25 में फेंक दिए। खबरें तो ये भी आ रही है कि हो सकता है 25 विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी की तरफ से, आपके गठबंधन से लड़ेंगे। कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन अटूट है, और जो लोग तानाशाही सरकार के खिलाफ, बिहार के विरोधी सरकार के खिलाफ लड़ना चाहता है, महागठबंधन का खुली हाथों से हाथ फैलाकर स्वागत कर रहा है। अभी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और ये भी सवाल है कि जहां राहुल गांधी आपके नेता अल्पसंख्यक की बात करते हैं, अति पिछड़ा की बात करते हैं, अखिलेश यादव को भी देख लीजिए, वो पिछड़ा की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात, पर तेजस्वी यादव ए टू जेड, जो लालू यादव हमेशा बात करते थे, वो छोड़ के ए टू जेड पे कैसे बात कर रहे हैं? आपको ये लोकसभा चुनाव में देखने को मिल चुका है कि आपने हारा उस चुनाव को लेकर इस चीज पे। ये देखिए, वो बड़े नेताओं के लिए बात है। राहुल गांधी जी केवल अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा की बात नहीं करते, राहुल गांधी भी ए टू जेड की बात करते हैं। सुनिए कैसे बात करते हैं। राहुल गांधी जब भी आते हैं पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी और गरीब स्वर्ण सभी की बात करते हैं। वो सबको परिभाषित करके बात कर रहे हैं, और तेजस्वी जी ए टू जेड की बात कर रहे हैं। बात वही हो रहा है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी, दलित माइनॉरिटी सभी को लेकर, और तेजस्वी जी उन लोग का नाम न बताया करें। ए टू जेड की बात हमारा मूल मकसद है। महागठबंधन और इंडिया गठबंधन का मूल मकसद है कि सबका साथ और सबका विकास। देखिए,
ये बात कंफर्म है कि बीजेपी चुनाव आती है तो हर तरह से अपना षड्यंत्र तैयार रखती है। आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक अपने तरफ इस बार कब्जा करने को कोशिश करेगी बीजेपी। रामकृपाल यादव हो गए, नित्यानंद राय हो गए, और भी एक दो नेता आएंगे ही कहीं ना कहीं उभरते हुए। लेकिन तेजस्वी यादव खुद के अपने पार्टी में आपके गठबंधन के पप्पू यादव जैसे नेता को दबाने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं साफ तौर पे झलक रहा है कि यादव को आने ही नहीं दे रहे आगे, दबाने अपने ईगो, एक जो बात समझ रहे हैं ना, ईगो पे अपने अड़े हुए हैं तेजस्वी यादव। कैसे जीतिएगा, समीकरण आपका बैठेगा ही नहीं। देखिए, आप भाजपा के किन यादव नेता की बात कहें, वो सभी लोग लालू जी की फैक्ट्री से निकले हुए हैं, वो अलग बात है। अब अपने अपने जमाने में आज सब लोग बड़े नेता हैं, सब लोग लालू जी की पाठशाला से निकल के पढ़ के आज एमपी एमएलए और मंत्री बन चुके, वो अलग बात है। लेकिन जहां तक रहा यादव की बात, तो यादव महागठबंधन के साथ है, था और रहेगा। अब पूछिए क्यों। आज बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार है, मात्र एक यादव मंत्री, मात्र एक, विजेंद्र यादव ऊर्जा मंत्री जदयू कोटा से। भाजपा ने एक भी यादव को बिहार में मंत्री क्यों नहीं बनाया? हमारी सरकार थी 17 महीने की सरकार, आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार थी। हमने उसमें कई यादव मंत्री थे, जी फतुहा से रामानंद यादव जी, मढ़ौरा के जितेंद्र राय जी, कई यादव मंत्री थे, दो को तो नाम अभी गिना दी। कई यादव मंत्री थे, हमने यादवों को सम्मान देने का काम किया। भाजपा और जेडीयू की सरकार क्या करी? यादवों का मुख्य रोजगार का काम होता है पशुपालन। तेजस्वी जी की सरकार बनी थी और हमारे कोटे से, कांग्रेस कोटा में पशुपालन मंत्रालय था। गाय की मृत्यु पर 30,000 रुपए देने का अनुदान देने का काम तेजस्वी जी की सरकार, महागठबंधन की सरकार की। भाजपा और जदयू की सरकार क्यों नहीं करी? उस कानून को क्यों बदल दिया? पशुपालन का काम तो मुख्य रूप से यादव परिवार का है। पशुपालन काम, गाय दूना, भैंस चराना, गाय चराना यादवों का है। उस काम को तेजस्वी जी 30,000 रुपए देने का, गाय मरती है तो। लेकिन भाजपा और जदयू की सरकार, तेजस्वी जी की सरकार खत्म होती है, महागठबंधन की सरकार खत्म, उस कानून को खत्म कर देते हैं। तो जो आपके लिए काम करेगा उसके साथ जाइएगा, या जो आपके नाम पर गाल बजाएंगे उनके साथ जाइएगा। तो यादव समझदार है, यादव महागठबंधन के साथ था, है और रहेगा। एक कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव बयान दे रहे थे, भाषण कहीं पे दे रहे थे, बोले थे भूमियारों को इस बार उस तरह का जो नहीं मिला है इस बार उतने सीट। साफ तौर पे कहने का मतलब था कि सीट देंगे, ठीक है। तो ये समीकरण कहीं ना कहीं देखिए, साफ तौर पे वोट आरजेडी को नहीं देते हैं। वो भी चाहते हैं कि जो हम लोग अगर कुछ करके देगा तो बीजेपी वाले देंगे। तो प्रशांत किशोर भी आप ही के सेंध पे ही वोट बैंक मारने आ रहे हैं, ओवैसी साहब भी आप ही के वोट बैंक पे आएंगे, तेजस्वी यादव भी अपने ही वोट बैंक पे जा रहे हैं। तो साफ तौर पे तो दिख रहा है कि बीजेपी को मदद कर रहे हैं, कांग्रेस को ही दबा रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए, हम समझते हैं तेजस्वी जी ने यहाँ अच्छा बोला। हाँ। भूमियार समाज के लोगों से हम फिर अपील करना चाहते हैं कि आपकी पार्टी कांग्रेस थी, आदरणीय श्री कृष्ण सिंह जी के नाम बिहार और पूरे देश जानते हैं। श्री कृष्ण सिंह जी जाति से भूमियार को से आते थे, लेकिन बिहार का विकास को और उनको मुख्यमंत्री बनाने वाली कोई पार्टी थी तो कांग्रेस पार्टी थी। उसके बाद बिहार में भूमियारों की क्या क्या राजनीतिक हैसियत लगी भाई? किस भूमियार नेता को बीजेपी ने बड़ा नेता बना दिया? अभी एक है उल्लू मंत्री, तेजस्वी तो बताया था उल्लू मंत्री, खाली गाल बजाते हैं। कांग्रेस पार्टी भूमियार को नेता बनाती है और आप भूमियार को कुछ नहीं बनाते हैं। तो भूमियार समाज भी इस बार महागठबंधन के साथ है। आप देखिए आनंद सिंह जी के साथ क्या किया जा रहा है। आप देखिए स्वर्ण नेता है, हमारे सिंबल से आरजेडी के सिंबल चुनाव लड़ते हैं। बात कर रहे हैं, एक मिनट में हमारी बात खत्म हो जाने दीजिए, हमारी बात खत्म हो जाने दीजिए। अभी देखिए यहाँ सूरज भाई, ये वैशाली के हमारे उम्मीदवार थे आरजेडी कोटा से, उनको जेल में डाल दिया गया। स्वर्ण समाज से आते हैं। अब जहां तक रहा जेल छुड़ाने के बाद, अरे भैया जेल छुड़ाने के बाद तो यही बात, वही लिपि सिंह की कौन थी भैया? लिपि सिंह कौन थी? जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बेटी थी, आरसीपी सिंह की बेटी। कैसे फंसाएगा आनंद जी को? बिहार का भूमिहार समाज नहीं जान रहा है? बिहार का हर एक भूमिहार समाज जान रहा है कि आनंद सिंह जी को AK-47 का में फंसाया गया था। तो झूठा आरोप बोल रहे हैं। तो सब कोई फंसाया, सब लोग जान रहा है। और किसके कहने पर फंसाया गया? नीतीश कुमार जी के कहने पर, भाजपा और जदयू की सरकार के कहने पर। आरसीपी सिंह की बेटी थी लिपि सिंह मुंगेर के एसपी, उसके कहने पर फंसाया गया। सब लोग बिहार का भूमिहार समाज आ रहा है। तो बिहार का यादव समाज, भूमिहार समाज और बिहार का हर समाज इस बार महागठबंधन के साथ है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन विजय फतह करने जा रहा है। एक सवाल और, चिराग पासवान ना होते तो इतना सीट ना आता गठबंधन का। देखिए, चिराग पासवान क्या है नहीं वो तो हम नहीं कह सकते, क्या करते नहीं करते। अगर चिराग पासवान की बात करते हैं तो आप देख लीजिए 2020 की बात आप करें, 2015 में चिराग पासवान हम मेरे ख्याल से 143 या 150 सीट पर लड़े थे, मात्र 2 सीट जीते, मात्र 2। तो वोट काटने आए थे, एक मिनट, मात्र 2 सीट जीते। और फिर 20 के चुनाव में मात्र 1 सीट जीते। तो चिराग पासवान जी का बिहार के राजनीति में कोई इकबाल नहीं बचा हुआ। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दलितों का नेता थे, लेकिन आप दलित का नेता नहीं हो सकते, आप नकली दलित हैं। जब बिहार का दलित बच्चा दगमला चौराहा पर लाठी मार खा रहा था तो चिराग पासवान जी दिल्ली में ऐश कर रहे थे। जब चौकीदारी समाज पर आया, जब चौकीदारी का नौकरी छीन आया पासवान समाज के लोगों का, तब आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी लोग खड़ा था। चिराग पासवान जी दिल्ली अगोर रहे थे। तो दिल्ली वाले लोग को बिहार स्वीकार नहीं करेगा, और खासकर दलित समाज का लोग, पासवान समाज का लोग चिराग पासवान को कभी अपना नेता नहीं मानेगा।
देखिए एक और है कि जैसे पप्पू यादव हो गए कांग्रेस के, कन्हैया कुमार हो गए, इन सारे युवा नेता कुछ और भी हैं जो आ सकते हैं अगर जीतना है अगर महागठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव में, तो क्यों नहीं आगे लाया जा रहा है इन लोग को साथ में। तेजस्वी यादव ही अगर आप लोग मान चुके हैं कि तेजस्वी यादव ही आपके नेता होंगे, तो फिर साथ में मिलकर क्यों नहीं वो विचारधारा बन पा रहा है। ये देखिए, लग रहा है इस तरह के रहेगा तो कौन कह रहा है कि युवा नेता को कांग्रेस आगे नहीं करेगी। अभी देखिए आदरणीय कृष्णलाल लवाड़ू जी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी थे। बिहार का समीकरण अलग मैं है, आ रहा हूँ, बिहार में मैं उस पर आ रहा हूँ। आदरणीय कृष्णलाल लवाड़ू जी को देखिए, युवा है, बिहार के प्रभारी बनाए गए, बिहार का इंचार्ज युवा के हाथ में दिया गया, युवाओं के हाथ में बैकडोर दिया गया बिहार के। इससे कोई कम बड़ी बात है क्या। और आदरणीय कन्हैया जी की बात कर रहे हैं, जहां तक कन्हैया जी बड़े नेता है, उनको कोई आने से कोई रुका हुआ है क्या। तो लोकसभा में उस तरह का दिखा नहीं। नहीं, कन्हैया जी चुनाव नहीं लड़े, कन्हैया जी चुनाव लड़े कि नहीं लड़े। लड़े पर उस तरह का जो होता है ना स्टार प्रचारक आके अपनी, नहीं, कन्हैया जी का गृह जिला है, हमारे बुलाने थोड़ी आए, कन्हैया जी को खुद आना चाहिए। कन्हैया जी पार्टी के बड़े नेता हैं और आने वाले चुनाव में कन्हैया जी को बिहार के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है। आप लोग गांठ बांध के देखिए पूर्णिया सीट लोकसभा में आप हारे, तेजस्वी आप पूर्णिया में हारे कहाँ, बिना देवी जो हारी पूर्णिया हम हारे कहाँ। पप्पू यादव को तो हमारा मकसद था एनडीए को हराना। हाँ, एनडीए हारा कि नहीं हारा, चाहे कोई जीते। नहीं तो पप्पू यादव के खिलाफ तो आप लोग प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, आपके नेता की है कांग्रेस, हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के नेता है। हम महागठबंधन के नेता की बात नहीं कर, आप कांग्रेस के प्रवक्ता से बात करें, आप तेजस्वी जी के प्रवक्ता से बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का मुख्य मकसद है कि एनडीए हारे, चाहे कोई जीते। एनडीए से थे कुशवाहा जी, संतोष कुशवाहा, उनकी हार हुई, चाहे कोई जीता, सब अच्छा है। तो फिर तो निर्दलीय लड़े ना आपके नेता। अब पप्पू यादव को अगर आप अपने पार्टी में मान भी रहे हैं तो निर्दलीय लड़के। पप्पू यादव जी के हाथ में अगर पंजा छाप का झंडा नहीं होता ना तो वो नहीं जीतते। पप्पू यादव जी हमारे झंडा के नाम पर जीत गए चुनाव। पप्पू यादव जी हाथ में कांग्रेस का झंडा था और पप्पू यादव जी से कांग्रेस बहुत अपेक्षा रखती है और पप्पू यादव जी भी कांग्रेस से अपेक्षा रखते हैं और आने वाले चुनाव में उनको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। देखिए A to Z की जो आप बात कर रहे हैं आपके नेता तेजस्वी यादव जी, इसलिए फेल होते हुए दिख रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो दिख चुका है आपने किस तरह से विफल रहे। उस पे विफल इसलिए रहे, तो फिर वही विधानसभा में बात कर रहे हैं। और लालू यादव जो थे हमेशा एम बाई क्यों करते थे ये भी पता है सभी को, और A to Z की बात कर रहे हैं। तो लग रहा है कि आप लोग इस तरह से सरकार बना पाएंगे। लालू जी और तेजस्वी जी क्या करे वो तो अलग बात है, उनकी अपनी पार्टी अपने समझे, लेकिन हम समझते ये एक आरोप प्रत्यारोप है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अगर एमआई की बात करते उनके प्रदेश अध्यक्ष राजपूत समाज से नहीं होते। एक मिनट, जात के नाम पे वोट अगर एमबाई की बात करते तो राजपूत समाज से प्रदेश अध्यक्ष नहीं होते। अगर एमबाई से बात करते तो ब्राह्मण समाज से राज्यसभा सांसद नहीं होते। अगर एमबाई की बात करते तो सारे यादव और मुस्लिम उनकी पार्टी होती है। कई समाज के लोग हैं, बनिया समाज के भी लोग हैं, राजपूत समाज के भी लोग हैं, भूमियार समाज के भी लोग हैं। तो ये केवल हवा बनाया जाता है विपक्ष की तरफ से, भाजपा और जदयू की तरफ से कि ये हो रहा है वो रहा है। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी और हमारा जो इंडिया गठबंधन है शुरू से सब लोग की बात करते आया है, दलित शोषित वंचित तबका की आवाज उठाते हैं और आगे भी उठाएगी। देखिए हमारे साथ अभी विशाल यादव थे, तमाम तरह के मुद्दे पे बात हुई है। इसी तेजस्वी यादव क्या सरकार बना पाएंगे 2025 में या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर बताएं। धन्यवाद।